संपन्न करने की योजना बनी। आचार्य द्विवेदी के तुलसीदास, और यह भी एक बहुत ही संयोग है कि जब हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं तो यानी जयंतियों की पूर्व संध्या पर यहाँ बैठे हुए हैं, तो ये स्पष्ट है कि कल आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी और महान कवि तुलसीदास दोनों की जयंती है, और ये संयोग से कुछ अधिक है। इसलिए पुलिया प्रसंग ने यह विषय सुझाया कि आचार्य द्विवेदी के तुलसीदास पर हम लोग बात करें, चर्चा करें, और ये देखें कि दोनों बनारसी, दोनों की पीढ़ियों में लगभग 400 साल का अंतर, एक महान कवि और दूसरा महान आलोचक, एक भक्तिकालीन समाज के भीतर लिख रहा था और दूसरा पूरी तरह से आधुनिकता बोध के भीतर लिख रहा था आधुनिक समाज में। चर्चा भी इसलिए महत्वपूर्ण है कि जिस परिसर में, जिस काशी हिंदू विश्वविद्यालय के परिसर में हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं, यह परिसर आचार्य द्विवेदी की उपस्थिति से आज भी गूंजता रहता है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी यहीं पर 1950 से 1960 तक हिंदी के विभागाध्यक्ष रूप में कार्य किया। कई महान रचनाएं उन्होंने यहाँ रहते हुए दी। यहीं पर वे रेक्टर के रूप में भी नियुक्त हुए और यहीं से उन्होंने अवकाश, यानी इसी के वर्तमान में रहते हुए वे निवर्तमान हुए और फिर कोई देश दुनिया को उन्होंने भ्रमण किया। ये बहुत बड़ी बात है। तो आचार्य द्विवेदी को याद करना, खास करके अपने आधुनिक पुरखे के प्रति कृतज्ञता भी ज्ञापित करना है। और तुलसी के बारे में तो जैसा कि डॉक्टर विंध्याचल यादव ने कहा और डॉक्टर शैलेंद्र सिंह ने कहा कि वो तो उत्तर भारत का पूरा जो मन है उसको रेखांकित करने का काम सर्वाधिक किसी ने किया मध्यकाल में। उत्तर भारत के मन को, यानी वहाँ की जनता के मन को, तो वो तुलसीदास हैं। इस पर बहस हो सकती है, इस पर विवाद हो सकता है, संवाद हो सकता है, बहुत सारी गुंजाइश है, लेकिन जो है वो है। तो अब देखना यह है कि द्विवेदी जी, क्योंकि द्विवेदी जी को, आचार्य द्विवेदी को भक्ति काल के अंतर्गत तुलसी और कबीर की बायरी में देखा जाता है। और हम लोग सब जानते हैं और इस पर लगभग सहमति है कि द्विवेदी जी मन से तो तुलसीदास के साथ थे, लेकिन विचार से कबीर के साथ थे। यह बात तो बहुत स्पष्ट है। कम से कम मुझे इस मामले में कोई संशय नहीं है, क्योंकि उनकी रचनाएं जो उन्होंने तुलसीदास पर लिखा, वह उससे ये पता चलता है कि भीतर से तुलसी को बहुत पसंद करते हैं। लेकिन चूंकि उनके ही अग्रज ने तुलसी को पसंद कर लिया, यानी आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, तो जैसा कि विंध्याचल यादव जी ने कहा कि वैकल्पिक पूरकता का प्रयास किया। ये बहुत महत्वपूर्ण था कि भाई द्विवेदी जी मन से तो थे तुलसी के साथ, पढ़ा बहुत था, जाना बहुत था, तो तुलसी के शास्त्रीय बनावट को सर्वाधिक किसी ने समझा, तो आचार्य द्विवेदी ने समझाया। कई मामले में जब उन्हें पढ़िए तुलसीदास पर खुदकर लेखों को, ऐसा लगा कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल से ज्यादा समझा उनके शास्त्रीय मन को और लोक मन को, दोनों। तो शास्त्र लोक की तरफ कैसे बढ़ रहा था, उस संक्रमण काल में तुलसीदास कैसे संस्कृत से संक्रमित होकर के और अवधि में रचनाएं तुलसीदास लिख रहे थे, ये बहुत मूल्यवान था, लेकिन वो अलग का विषय है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि आप देखिए कि आचार्य द्विवेदी ने 3 पुस्तकें और तीनों भक्ति कार्य की मूल्यवान पुस्तकें। उनकी पहली पुस्तक है सूर साहित्य, दूसरी किताब उनकी कबीर पर, और तीसरी किताब उस मत ये तुलसीदास पर खुदकर निबंध है। तुलसीदास को कोई पुस्तक उन्होंने नहीं लिखी है, लेकिन तीनों कवियों पर अपनी कलम चलाई है। और आप ध्यान से अगर देखिए तो 3 पक्षों पर बात करते हैं। कबीर के ये आपके सूर के प्रेम पक्ष, लीला पक्ष पर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने खुल के लिखा है। सूर साहित्य में की पूरी अवधारणा सूर के लीला विषयक अवधारणा पर है, लीला विषय कविताओं का, लेकिन प्रेम। तो सूर में प्रेम की प्रेमा पुमर्थो महान, इस वाक्य से, इसी शीर्षक से लेख ही लिखा उन्होंने कि प्रेमा पुमर्थो महान, कि प्रेम ही पुरुषार्थ है, और प्रेम ही, अगर प्रेम ही नहीं है तो संसार बेकार है, निष्फल है आपका रहना, प्रेम के भाव को। लेकिन जब कबीर पर आते हैं तो ऐश्वर्य की बात है, कबीर के ऐश्वर्य को रेखांकित करते हैं। उधर
शुरू में किया, सूर्य को प्रेम के रूप में देखा, कबीर को ऐश्वर्य के रूप में देखा और तुलसी को मंगल के रूप में देखा। तुलसी के साहित्य में मांगलिक पक्ष का उद्घाटन करते हैं आचार्य हजारी शब्द, मांगलिक पक्ष का। ये जो अब रामचरितमानस के आरंभिक की चौपाई है कि मंगल करण कलिमल हरण तुलसी कथा रघुनाथ की, मंगल करण कलिमल हरण तुलसी कथा रघुनाथ की। तो बहुत स्पष्ट है। और ये जो मंगल विधायक दृष्टि है तुलसी को लेकर के, यह लगातार मौजूद है, लगातार पूरे उनके, चाहे विनय पत्रिका पर लिख रहे हों, चाहे रामचरितमानस पर लिख रहे हों या दोहावली ग्रंथ का संदर्भ दे रहे हों, तो ये मंगल क्यों मंगल है? क्यों? क्योंकि भारतीय जनता के मानस को वह इस बात को समझ रहे थे। अब जब मंगल की बातें, क्यों मंगल की बात करते हैं, तो मैं ये सोच रहा था, तो उसमें सबसे बड़ी बात है, देखिए तुलसी के आत्मसंघर्ष को आचार्य द्विवेदी आत्मसात कर लेते हैं, जहाँ से उनका मन बनता है। तुलसी के आत्मसंघर्ष को शैलेंद्र जी वो आत्मसात कर लेते हैं, यानी तुलसी में वे एक ऐसे विभाव मनुष्य की तलाश करते हैं जो कहीं न कहीं उनके जीवन को दिशा दे सकता है, कहीं न कहीं उनके जीवन को गति दे सकता है। ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि हर कवि या संसार का हर बौद्धिक मूलतः और अंततः एक विभाव मनुष्य की ही तलाश करता है, जो वह होना चाहता है, जहाँ वो पाना चाहता है। और इसे आप साधारणीकरण भी सामान्य भाषा में कह सकते हैं, यानी विभाव यानी अभाव की पूर्ति। यानी भाव से जब विभाव में जाते हैं तो विभाव एक ऐसा संकल्प है, एक ऐसा प्रत्यय है जो हमारे तमाम अभावों की पूर्ति करता है। भाई हमारा नायक ऐसा होना चाहिए, कई बार हमारा गुरु ऐसा होना चाहिए, हमारा पिता ऐसा होना, वो जो विभाव मनुष्य की तलाश है। तो तुलसी के माध्यम से वे राम को एक तरह से, क्योंकि राम का जो संघर्ष था उसको तुलसी ने आत्मसात किया और तुलसी के संघर्ष को उन्होंने द्विवेदी ने आत्मसात किया। ये कड़ी करा दी कि माइथोलॉजी मिथक कैसे लोक में रूपांतरित हो रहा था, और ये जो महान नायक था माइथोलॉजी का महान, कैसे वो जननायक बन रहा था। तो तमाम ऐसा इंद्राचल सही कहा कि तमाम उत्तर भारतीय मनुष्यों के संकल्प का, आनंद का वह प्रतीक बन रहा था, लगातार अपने को रूपांतरित कर रहा था। तो यह जो विभावपन है ये बहुत जरूरी है। तो तुलसीदास के इस पक्ष को लेकर, क्योंकि उन्होंने तुलसीदास पर एक लेख लिखते हुए कहीं लिखा संदर्भ दिया है कि परिस्थितियाँ मनुष्य को निराश कर सकती हैं, लेकिन उसे तोड़ नहीं सकती, बशर्ते वह मनुष्य हो, कोई भुनगा नहीं, यानी कोई कीड़ा मकोड़ा न हो, उसको लगा। तो ये जो जिजीविसा है, गहरी जद्दोजहद है, उठ खड़ा होने की चेतना है, तो ये जो बौद्धिक उन्नयन है। तो आप देखिए कि तुलसी में राम को कथा को लेकर के जो बौद्धिक उन्नयन दिखता है, उस बौद्धिक उन्नयन से द्विवेदी जी बड़ी प्रेरणा ग्रहण करते हैं। और देखो, आप सब यहाँ पर शोधार्थी ज्यादातर बैठे हैं, आप सब सुन रहे हैं बातों को, और आप देखिए प्रेरक पुरुष का होना हर किसी के जीवन बहुत जरूरी है। और जरूरी नहीं कि प्रेरक पुरुष कोई भौतिक व्यक्ति हो, वो जीवित व्यक्ति हो। प्रेरणा यानी आदर्श, यानी कोई भी जो आपके लिए जो है आनंददायी ही नहीं हो, बल्कि आपके संकल्प धर्मा भी हो, यानी आपके संकल्प को दिशा देने वाला हो। और वह जो प्रेरणा होती है, कई बार विभाव से आती है, कई बार किसी ठोस आलम्बन से आती है, इसे आप एक आलम्बन भी आप कर सकते हैं, लेकिन अंततः वे अंतः प्रेरणा से आते हैं। आप किसको आत्मसात करते हैं? इसलिए संसार में एक ही समय में हर किसी को कोई पसंद नहीं कर सकता, ये जान लीजिए। एक ही समय हर पसंद नहीं। पसंद का मतलब होता है कि आत्मसात, आत्म जिसे स्वीकार कर सके। देखिए, नकली पसंद तो ध्वस्त हो जाएगा। वो नकली हृदयों का जो कारखाना है ना, कि जबरी सबको प्रणाम, सबका निवेदन, सबका आशीर्वाद, सबका वो जो आप कह रहे हैं, तो अतिशय विनम्रता भी कायरता की निशानी होती है। इसीलिए जो बौद्धिक है, सजग नागरिक हैं, वह जानते हैं अपने को देवता नहीं बनाता। अब हम कहते हैं कि जो रचनात्मकता है वो असल में
देवत्व रचनात्मकता के लिए देवत्व का कह सकते हैं कि एक निर्मूलीकरण, यानी देवत्व को विकेंद्रित करना बहुत जरूरी है, क्योंकि जो देवत्व है वो रचनात्मकता की कब्र पर पलता है। इसको जान लीजिए कि जो देवत्व है रचनात्मकता की कब्र पर पलता है, और देवत्व वहाँ होगा कि आप सब महान हैं या हम खुद ही बहुत महान हैं। यह जो चेतना है, यह हम सबको सीखनी चाहिए कि हमें ये दोनों महान तुलसीदास और आचार्य दोनों हमें अपनी लघुता का बोध कराते हैं। जब इनको हम पढ़ते हैं, इनके पास जाते हैं, तो लगता है कि हम कितना कम जानते हैं। यह बोध का बने रहना ही आपके जीवन को गतिमान बनाए रखेगा। अन्यथा जिस दिन ये खत्म हो गया ना, उस दिन हम सब मर जाएंगे। जरूरी नहीं कि हम जीवित, बस केवल देह रहेगी, लेकिन उसको चेतना नहीं रहेगी। जब तक चेतना है, इसलिए हम कहते हैं कि फला आज व्यक्ति बहुत सचेतन है, बहुत ही सजग है। सचेतनता क्या है? सचेतनता का मतलब है कि अपनी विरासत की महानता के प्रति कृतज्ञ होना और अपने लघुता के बोध का बने रहना, ताकि आप लगातार अपने को विकसित कर सकें। एक तो ये चीज़ रही जो आपसे मैंने कहा कि आचार्य द्विवेदी की कुर्सी पर मेरे दिमाग में बात आई संक्षेप में, उस पर बहुत सारी चीज़ें हैं। दूसरा एक बात और कहना चाहता हूँ कि रस को लेकर के वो बहुत ज़रूरी है, आप छात्रों के लिए बहुत ज़रूरी है जो आप आज सुन रहे हैं। अब राम कथा जे सुनत अघाही रस विशेष जाना तेना, इसकी बड़ी व्याख्या हो सकती है, इस पर घंटों में बोल सकता हूँ, इस पर क्योंकि समय नहीं है, मौसम भी थोड़ा प्रतिकूल है। तो राम कथा, अब देखिए क्या करते हैं, बांधते कैसे हैं। राम कथा राम कथा को सुनते हुए जो ऊब जाता है, रस विशेष, रस नहीं रस विशेष जाना। अब रस विशेष कैसे होता है, ये बहुत मूल्यवान चीज है। तुलसीदास को समझते हुए आचार्य द्विवेदी ने रस विशेष पर बहुत जोर दिया है। ये इस रस विशेष का जो योगदान है, यही एक शब्द का जो योगदान है, यह आचार्य द्विवेदी को तुलसी के संदर्भ से आचार्य शुक्ल से थोड़ा आगे ले जाता है। कोई तुलना में नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जहाँ अलग होते हैं, आगे का मतलब अतिरिक्त, जो अतिरिक्त आग्रह है। तो कबीर को ये आचार्य द्विवेदी पर बार बार आरोप है वो कबीर मैं है। तो इससे बताना जरूरी है कि बहुत नहीं लिखा, कोई किताब नहीं लिखा, स्वतंत्र पुस्तक नहीं लिखा, फुटकर लेख ही लिखा उन्होंने। लेकिन जो फुटकर लेख यहाँ था निबंधों के शक्ल में आए हैं, उसकी जो ताकत ऐसा लगता है वो एक लेख ही सही, लेकिन लगता है कि अनंत का संघनित स्वरूप है, उनके मन का संघनित स्वरूप है रस विशेष जाना। अब रस विशेष को लेकर के व्याख्या हो सकती है। रस विशेष इसलिए कि रस तो ये आपका शुक्र जी ने भी देखा, बाकी बाद में लोगों ने देखा, लेकिन रस विशेष को किस रूप में देखा, रस विशेष कहाँ होता है। असल में क्या है कि जिस रसात्मक आनंद की अनुभूति होती है, यानी बार बार सुनते रहने से और जितना ही सुनते रहने की ललक उत्पन्न होती है। जैसे कोई किसी का व्याख्यान हो, किसी का भाषण हो, कोई बात हो या कोई पढ़ने की, बार बार सुनते रहने से, श्रवण करने से वो जो आपके मन में जो निर्मलता उत्पन्न होती है, वह रस विशेष है। यानी वह एक तरह का आनंद है। रस विशेष को यहाँ पर आनंद सूचक मान सकते हैं। और रस विशेष के लिए सबसे जरूरी है सत्संग का होना। पुलिया प्रसंग एक सत्संग है। 15-20 लोगों का समूह है जो मिलकर के कार्यक्रम करता है, बोलता बतियाता है। लेकिन आप देखिए कि रस विशेष की प्रतिष्ठा होने के कारण यह भी लोगों के मुश्किल का आधार बना हुआ है। मतलब ये क्या है, क्योंकि दुनिया में सत्संग, अब सत्संग का पक्ष क्या है, उसमें विवेक है कि नहीं है या केवल आस्तिकता है, तो उसके बात नहीं जाऊंगा। लेकिन बिनु सत्संग विवेक न होए, तो रस विशेष को द्विवेदी जी ने तुलसीदास के माध्यम से सत्संग से जोड़ दिया। लेकिन बात यही ठहरती, और रस विशेष का क्या मतलब बार सुनने से, कि यह जो रस विशेष है यह नागेंद्र का रस नहीं है, जान लो। यह रस विशेष वह है जिसमें कि अर्थ की अनेक परतें जो खुलती चली जाती हैं, अनेक तहें खुलती चली जाती हैं। तो यानी यह तत्व मीमांसीय विवेचन नहीं है, यह जो है अर्थ मीमांसीय विवेचन है, जिसको आइए रिचर्ड्स के बहाने से आचार्य शुक्ल ने स्थापित किया। तो यह जो रस विशेष है, यह अर्थ की महत्ता का है। ये तत्व मीमांसा नहीं, मेटाफिजिकल नहीं है। और जब अर्थ मीमांसा आती है, तब अर्थ मीमांसा के लिए
तुलसीदास के बहाने आचार्य शुक्ल सत्संग की महत्ता की बात करते हैं। लेकिन मैं यह कहना चाहता हूँ कि द्विवेदी जी सत्संग तक बात करते हैं, हम संघर्ष तक पहुँचना चाहते हैं। तो रस विशेष में वह संघर्ष है जो आधुनिक मानस, यानी रस कहाँ आएगा आधुनिक मानस में, जब किसी बात को सुनते सुनते पढ़ते पढ़ते आत्मसात करने की प्रक्रिया में आपके भीतर संघर्ष की चेतना व्याप्त हो जाए, आप संघर्ष की उद्दाम लालसा आपके भीतर व्याप्त हो जाए। यह जो उद्दाम लालसा है रस संघर्ष, यानी रस आनंद सत्संग और संघर्ष तक आकर के, तो यह जो रस विशेष है यह आधुनिक मानस के बहुत करीब है, बहुत करीब है। और यह जो करीबी है यही तुलसीदास के बहाने आचार्य द्विवेदी की आलोचना को मूल्यवान बनाती है, क्योंकि यह न होता तो बाकी लंबा लंबा लिख कर कोई उसका बहुत मतलब नहीं है। तो छोटा ही लिखा, कम ही लिखा, लेकिन जो लिखा बहुत ठोस लिखा। और आज के दिन जो हम लोग यहाँ पर पुलिया बैठे तो आचार्य द्विवेदी के तुलसीदास को इसी रूप में हम स्मरण करते हैं। हम पुलिया प्रसंग की ओर से दोनों महान विभूतियों को स्मरण करते हैं। दोनों काशीस्थ हैं, दोनों काशी की अपनी पहचान है और इन दोनों पहचानों का संयोग से एक ही दिन जन्म दिवस पड़ रहा है। इसलिए हम दोनों वो समस्त पुलिया प्रसंग के सदस्य और वे सब लोग जो हमें सुन रहे हैं, हमको आपको सुन रहे हैं, देख रहे हैं, उनकी ओर से हम दोनों महान ज्योतियों को बहुत बहुत प्रणाम निवेदित करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।